क्वेश्चन रहेगा इवैल्यूएट करना, यानी इसको हल करो, इसका मान निकालो, तो इसका कितना मान आएगा या वैल्यू आएगी, इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे तो आपका ये 9 अंक का रहेगा। ठीक है, कितने अंक का? 9 अंक का रहेगा। ठीक, कैसे इसको करना है देखिए, सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले ये उद्देश्य बना लेना है। सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चन में आपको ये बनाना है 1/n r/n, इस पर फोकस डालना है। सम ऑफ सीरीज में यही ध्यान देना, सबसे मेन फोकस। अब हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये r³ नीचे लिखा हुआ r⁴ प्लस n4, तो हमारे पास r³ लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है r⁴ प्लस n⁴। अब हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे? n⁴ कॉमन ले लेंगे। कठिन नहीं, सिर्फ आप प्रयास करिए। देखिए n⁴ हमने 4 कॉमन ले लिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, r⁴, इसके नीचे n⁴ हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 1। बात को ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो गया 1। अच्छा, अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर दिमाग को यूज करना। देखिए मैं इसको इसी तरह लिखा रहने दूंगा और यहाँ पास मेरे एक यह हो जाएगा, एक n⁴ हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए एक पावर इसमें 4 हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या लिखूंगा मैं, r/n का होल पावर 4। बात को ध्यान दीजिएगा, और प्लस 1, इतना हम निकल। ठीक है, इतना। अब हम इसको और देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पास हमको मिल गया 1/n और यहाँ हमको r³, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये बात को एकदम दिमाग पर रख लीजिए, लिखने का तरीका आपको ध्यान देना है जी। आपका ये 4 है, ये प्लस 1, इतना। अब हम यहाँ पास समेंशन, लिमिट समेंशन में हमारा देखिए लिमिट आपका क्या है, इन्फिनिट। अब समेंशन का सिंबल लगा लीजिए। कहाँ तक गया है, r स्टार्ट है 1 से n तक गया है और ये 1/n और यहाँ r/n का होल क्यूब ऐसे लिख लीजिए और नीचे हमारे पास दिया हुआ है r/n का पावर 4 प्लस 1, इतना। आप अच्छा, अब ये रिप्लेस कर देंगे। 1/n किस में रिप्लेस हो जाएगा, dx से, और r/n कहाँ रिप्लेस हो जाएगा, x। इतनी बात आपको ध्यान देना। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब करेंगे लोअर लिमिट। देखिए लोअर लिमिट निकाल लेंगे। लोअर लिमिट निकालने के लिए आपको जैसे सारे क्वेश्चन में हुआ है, देखो इन्फिनिट है 1/n, इस पर इन्फिनिट का वैल्यू रखोगे तो ये 0 आ जाएगा। अपर लिमिट निकालना है, यहाँ पास n इन्फिनिट, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस r/n। हमारे पास यहाँ रख देंगे इन्फिनिट, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह 1 प्लस ये 0 हो जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये अपर लिमिट हो गई, ये लोअर लिमिट हो गई। अब हम इसको हम चेंज करेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्म में। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखिए यहाँ ये आप इंटीग्रेशन के सिंबल में, यहाँ 0 से 1। अब देखिए यहाँ हमारा क्या लिखा हुआ है, जिसमें जो चीज लिखा हुआ है उसको बनाइए। देखिए ये हमारा dx हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, तो हम ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। नीचे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ x⁴ हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ dx। बोलो इतने में कितने कोई दिक्कत? यहाँ तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे जैसे आप 12th में किए थे, जैसे आपने 12th में किए थे। चलिए यहाँ हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। कितने बच्चों को दिमाग में चलना स्टार्ट हुआ होगा, ये हम यहाँ टी लेट खेलेंगे तो यहाँ हमारी लिमिट भी लेट करेंगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ लिमिट भी चेंज हो जाएगी। लिमिट में क्या होगा, पहले x थी अब t में चेंज हो जाएगा। 0 और 1 था, अब 0 यहाँ रखोगे तो ये यहाँ 1 आ जाएगा। 1 रखोगे यहाँ यहाँ तो 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी लिमिट क्या हो गई, 0 से सॉरी 1 से 2 हो गया। ठीक, और अब इसका डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट ऑन विथ रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में, तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगी यानी 4 आ जाएगा, यहाँ x क्यूब हो जाएगा dx इक्वल dt। अच्छा ये चीज तो हमको दिखने लगा, इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ x क्यूब dx इक्वल 1/4 यहाँ dt। इतना हमको दिखने लगा, देखिए ये चीज। ठीक, तो यहाँ पास क्या करेंगे, ये हमारा लिख जाएगा 1/t कर देंगे और यहाँ 1/4 dt। अब 1/4 बाहर आ जाएगा। ठीक, तो इतना दिमाग तो आपका चलता ही होगा कि 1/, बाहर कर देंगे। देखिए 1/4 बाहर आ जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन सिंबल लग जाएगा। ये 1 यहाँ 1 से ये 2 हो जाएगा और ये 1/t यहाँ dt। अच्छा 1/t जो होता है कहे में ब्रेक हो जाता है लाग में। जब आप इसको इंटीग्रेशन सिंबल हटाएंगे तो ये लाग में ब्रेक हो जाएगा, यहाँ 1 से 2। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट रखा देंगे, यहाँ 1/4 लिख देंगे और अपर लिमिट हम रखाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 हो जाएगा और लोअर लिमिट रखाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। अच्छा आपने ये देखा है कि log 1 इक्वल 0, तो हमारे पास क्या हो गया 1/4 log 2, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी में का। ठीक है, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर संशय है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है इसका, इवेल्युएट करना है, इसको भी सरल करना है। और ये आपका कितने अंक का होगा, ये 9 अंक का होगा क्वेश्चन। बात को ध्यान दीजिए, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ आप बनाइए नोट्स और हमको दिखाइए आप। ठीक है, बगैर नोट्स के आप कुछ नहीं कर सकते हैं एक भी अक्षर। आप नोट्स करे रहेंगे बहुत आसान रहेगा, नहीं आप समझ लो बहुत परेशान हो जाओगे। ठीक है ना, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसको कैसे हल करेंगे ये आपके दिमाग पर चलना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पास आपको देखिए मेरा n कहाँ तक दिया है, वो r कहाँ तक दिया, 0 से n-1 तक। ठीक है ना, तो अब इस पर हम इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को बाहर कर लेंगे। ठीक है ना, इस पार्ट को बाहर कर देंगे और इसमें क्या खोज करना है आपको, 1/n r/, यही पूरा मेन भूमिका ही है इसकी। इतना आपको, अगर आप इतना जान लिए तो समझ लीजिए सब कुछ जान लिया। यही मेन भूमिका है। ठीक है ना, यही मेन भूमिका है, यही मेन भूमिका है। ये चीज ध्यान दीजिए, आपको यही चीज को ध्यान देना है। अगर ये चीज आपको ध्यान में आ गया तो समझ लीजिए सारे क्वेश्चन बन गए। चलिए मैं अब ये पार्ट 1/, मेरे पास देखो n ये दिया हुआ है और ये अंडर रूट में लिखा हुआ है क्या, n+r/n-r। यहाँ पास आपको ये तो देखिए आपको बना हुआ है तैयार है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब अगला मतलब किससे है, देखिए यहाँ ऊपर कॉमन n लेंगे तो यहाँ 1+r/n हो जाएगा और नीचे हमारे पास देखो अंडर रूट पूरे में लगा हुआ है। ठीक ना, नीचे यहाँ कॉमन लोगे तो 1-r/n हो जाएगा। तो देखिए दोनों में n n कैंसिल हो जाएगा, तो ये किस प्रकार बन जाएगा, 1/,
n, तो एक हमारा ये अंडर रूट 1 प्लस आर बाई एन, और एक नीचे हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस आर बाई एन, इस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास आपके दिमाग चल जाना चाहिए कि अब मैं क्या कह रहा था। ठीक है ना, क्या कह रहा था। तो अब यहाँ पास देखिए, इसको मैं इधर समेंशन के फॉर्म में लिख लूंगा। यहाँ लिमिट n टेंडस इंफिनिट और 1 अपान n लिख दिया मैंने, यहाँ समेंशन का सिंबल लगा दिया, n माइनस 1, यहाँ r हमारा कहाँ से है, 0 से, ये अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस आर बाई एन और अपान ये 1 माइनस आर बाई। ठीक, इतनी बात आपको दिमाग पर रखना है। ये चीज अंडर रूट कंप्लीट है। चलिए अब यहाँ पास लिमिट की निकाल लेते हैं। लिमिट, जब लिमिट निकालेंगे तो यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट, देखिए यहाँ लोअर लिमिट पहले निकाल लीजिए। लोअर लिमिट देखिए, लोअर लिमिट, ठीक है ना, तो यहाँ पास लिमिट n टेंडस इंफिनिट 1 अपान n, इसकी वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ इंफिनिट तो 0 हो जाएगी। और अपर लिमिट निकाल लीजिए। देखो अब तक तो आपको सीख जाना चाहिए कि जितने क्वेश्चन हमने बताए इतनी दूर में तो सीख जाना चाहिए। लिमिट किसी को संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये 2 4 6 10 अभी 8 10 क्वेश्चन और है। सारे क्वेश्चन मुझको इसमें से खत्म करके अगला चालू कर देना है। देखिए यहाँ पास रखेंगे इंफिनिट तो ये 0 हो जाएगा हमारा, 1 प्लस ये 1 आ गया। तो ये हमारा इस प्रकार ये दिया हुआ है। ठीक ना, चलिए अब हम यहाँ पास जो ये यहाँ पास लिखा हुआ है इसके इसके स्थान पर इस इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे। ठीक ना, देखिए यहाँ मैं इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दूंगा, ये ऐसे देखिए, ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया 0 से 1। ठीक है, और अंडर रूट आपका लिखा हुआ था 1 प्लस यहाँ x कर दिया, यहाँ 1 माइनस x कर दिया। देखो कहाँ दिखाता हूँ, देखो इसके प्लेस पर मैंने x ले लिया और इसके प्लेस पर भी x ले लिया। ठीक है ना, और ये अपना dx हो जाएगा इतना। ठीक, चलिए यहाँ देख लीजिए ये ऐसे, अब इतना हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपको पूरी पावर लगा देना है कि कैसे सोल्यूशन होगा। तो देखो मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ, शायद मेरा हिंट काम कर जाए। देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है x और यहाँ 1 माइनस एक्स है, तो मैं क्या करूँगा, ये इसको 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू कर, ताकि क्वेश्चन पर कोई फर्क न पड़े। इससे इसमें इंटू कर दूंगा, इससे इसमें, तो ये देखिए क्या बन जाता है, 0 to 1, यहाँ पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसमें अंडर रूट लगकर ये ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो a माइनस बी ए प्लस बी के सूत्र बन गया। अब ये होल है तो ये वाला और कर्णी कट जाएगा, तो ये कैसे बन जाएगा, 0 to 1, यहाँ 1 प्लस एक्स हो जाएगा, नीचे हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए इतने दिमाग, ये आपका dx, यहाँ भी dx लिखा हुआ है। ठीक ना, इतनी दूर तो आपको चल जाना चाहिए दिमाग को। ठीक, अब यहाँ आपका दिमाग इतने में खूब दौड़ना चाहिए। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पास अब आपको दिमाग को दौड़ाइए सब लोग, क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपके ऊपर अब शुरू हो गया। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए
मैं यहाँ पास लेट कर लूँगा ताकि आपको देखिए आपने देख लिया। अब जो आपके दिमाग में चलता हो, देखो अब मैं लिखूँगा शायद दिमाग का आपका सही चलता हो, तो मैं यहाँ लेट करूँगा। लेट कर दूँगा क्या? यहाँ लेट कर लूँगा x इक्वल साइन थीटा। अब सोचो क्या दिमाग तुम्हारा यही चल रहा था? अगर चल रहा था तो बहुत अच्छा बात। चलिए अब इसको मैं क्या करूँगा, जहाँ x दिखेगा वहाँ इसको रखूँगा, ठीक है ना? अब इसको पहले आओ क्या कर दें, डेरिवेटिव कर दें। तो यहाँ dx यहाँ हो जाए cos x cos थीटा यहाँ d थीटा। ये चीज आपका इसका हो गया। अच्छा इस पर देखिए वो भी चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? लिमिट भी चेंज हो जाएगी। देख लेते हैं लिमिट क्या होती है यहाँ पास। ये यहाँ आपकी x है और ये हमारा क्या है, थीटा। पहले क्या लिमिट थी, 0 से 1 थी। अब 0 यहाँ रखोगे तो 0 ना आएगा, 1 रखोगे तो यहाँ पाई बाई 2 आ जाएगा। बात को हमारी ध्यान देना। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मानो आपको क्वेश्चन सोल्यूशन हो चुका है। चलिए यहाँ हम देखिए अब लिमिट क्या लिखेंगे, 0 से पाई बाई 2 लिख देंगे और यहाँ 1 प्लस साइन, हमने तो यही लिखा था। और यहाँ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ हमारा क्या हो गया, dx था तो उसका वैल्यू ये देखी है, यहाँ डी एक कास थीटा डी थीटा। अब इसको ब्रेक कराओगे तो यही चीज तुम मालूम चलेगा। तो यहाँ पास आपको 0 टू पाई बाई 2, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा कास थीटा। ये देखिए यहाँ भी कास थीटा, ये और ये कट जाएगा। इतनी बात तो आपको क्लियर है। देखिए अगला क्या है, यहाँ 0 टू पाई बाई 2, यहाँ आ गया 1 प्लस साइन थीटा, ये ऐसे और यहाँ डी थीटा। चलें आगे, अब इसको ब्रेक कराइए। अब यहाँ पास अब आपके दिमाग चलना चाहिए, आप तो पढ़े हो। देखो कैसे, दो पार्ट में है तो दो बार इंटीग्रेशन सिग्नल लगाओ, 0 पाई बाई 2, यहाँ डी ए थीटा एक के लिए और यहाँ 0 पाई बाई 2 किसके लिए, साइन ये। तो अब यहाँ पास जब इसको ब्रेक कराओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा। थीटा में क्या लगेगा, 0 से पाई बाई 2 और यहाँ साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, माइनस कास थीटा। अब माइनस है ऐसे देखिए 0 से पाई बाई 2। बोलो इतनी बात क्लियर है? चलिए अच्छा एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट पाई बाई 2 यहाँ 0, ठीक है। चलिए ये माइनस लिखा हुआ है, देखो ये 0 है, अच्छा यहाँ 0 और ये प्लस, ये माइनस को हम यहाँ पास ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ अपर लिमिट कास, जहाँ थीटा है वहाँ लिख दोगे पाई बाई 2 और यहाँ कास 0, ठीक। चलिए यहाँ पाई बाई 2 लिख देंगे, ये 0 काम खत्म, ये माइनस यहाँ लगा दीजिए और यहाँ ये कास 90 का मान 0 होता है, ये 1 होता है। अब इससे गुणा कराओगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पाई बाई 2 यहाँ प्लस 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई? इस प्रकार ये भी आपका समाप्त हो गया। क्वेश्चन को देखिए और खूब प्रैक्टिस करिए, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ठीक रहेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट। आपको देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने डिजिट का है, ये आपका 9 अंक का, ठीक है, 9 डिजिट का। ये 9 मार्क का आपका आएगा, ठीक। इतने में आप करोगे तो 9 मार्क मिल जाएगा, ठीक है, यानी 9 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसमें भूमिका क्या है भैया, 1/8 आर बाई है, यही मेन भूमिका, ठीक है ना। ये आपकी मेन भूमिका है। ये
अगर ये आपकी बहुत मेन भूमिका है, अगर ये आपने दिमाग लगा दिया तो समझ लो क्वेश्चन को कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है ना। ये कोई रोक नहीं सकता है, ये चीज को बहुत ध्यान देना है। देखिए अब इस पर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि देखो लिमिट n टेंडस इंफिनिट और r 0 से n-1 तक गई हुई है, ठीक है ना, n-1 तक गई हुई है। अब यहाँ पास 1/n 1+3r/n ये क्वेश्चन बना हुआ, सिर्फ सोल्यूशन करना है। देखो कार्टून इस तरह इसलिए बना देता हूँ ताकि ध्यान दीजिए कि अभी आप कार्टून जैसा ही आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पास देखिए मैं इस पार्ट को बाहर करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ ये 1/n और यहाँ 1+, देखो ये बना बनाया क्वेश्चन है, सिर्फ आपको सोल्यूशन करना है, इसमें किसी प्रकार कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अब से समेंशन लगा हुआ है, डायरेक्ट अब हल कर लेना। तो देखिए इसका आपका लोअर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट लिमिट n टेंडस इंफिनिट यानी 1/n 1/n यानी क्या हो जाएगा 0। अपर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट n टेंडस इंफिनिट, तो यहाँ पास का देखो ये आ जाएगा, इस पर आप क्या रखेंगे 0, ओ इंफिनिट तो हमारा क्या हो जाएगा 1+0। देखो अभी तक सारे सवाल एक जैसे हैं, थोड़ा इसका दिखने में अलग दिखता है, बाकी सारे सवाल एक जैसे हैं। तो देखो ये आपका रिप्लेस किस में हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा किस में, ये हो जाएगा x में, ये रिप्लेस हो जाएगा dx में, ठीक है ना। आपको ध्यान दीजिए ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। यहाँ पास अब कैसे करना है, देखिए यहाँ पास हम इंटीग्रेशन के सिंबल लगा देंगे 0 से 1। अब मैं यहाँ मेरा क्या है, यहाँ क्या है देखिए, यहाँ मेरा है 1+3x, ये आपके पास 3/2 और ये 1/1 का है dx है, ऐसे देख लो बहुत आसान है। अब इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो बस अब तो सोल्यूशन हो ही गया। अब इसमें बचा क्या है देखिए, ये 0 से 1 इसको अप में ले जाओगे, ये ऊपर इसको ले जाओगे तो कैसे लिखोगे, देखिए जब इसको ऊपर ले जाओगे तो 1+3x का होल -3/2 dx। अब इंटीग्रेशन सिंबल हटाओगे तो इसकी पावर में क्या होगी, एक ऐड हो जाएगा और वही पावर यहाँ पास नीचे आ जाएगी। अब इसके होल में इसका लिमिट लग जाएगा 0 से 1। अच्छा x का गुणांक जो होता है वो भाग में होता है, x का गुणांक जो होता है वो भाग में लिखा जाता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। चलिए अब यहाँ पास ब्रेक कराते हैं 1/3। अब जब ब्रेक कराओगे तो यहाँ 1+3x, अब देखो 2 एक कम 2, 2 में से -3 में से 2 निकल जाएगा तो -1/2 बचेगा, यहाँ भी -1/2 ऐसे, और इसकी लिमिट 0 से 1। अब ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ आकर यहाँ क्या हो जाएगा -2/3, ठीक है। अब ये माइनस में है, यहाँ पास माइनस में है, ध्यान दीजिएगा ये माइनस में है ये, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो ये इसको हम 1+3x का पावर -1/2, हमारे पास लिमिट हो ये लिखा हुआ। अच्छा इसको बटे में भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे लिखा दो। चलो देख लेते हैं, हम इसकी लिमिट रखाते हैं। लिमिट में क्या रखाते हैं देखिए -2/3, यहाँ एक बार अपर लिमिट, यहाँ देखिए ये अपर लिमिट हो गया है, हम -1/2,
फिर माइनस लोअर लिमिट 3 इंटू 0, ये आपका यहाँ पास क्या करोगे -2/3। ये देखो 3 एक कम 3, 3 एक 4 हो जाएगा, 4 की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे। अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो देखिए ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ -2/3, यहाँ 2 के पावर माइनस हो गया, यहाँ इतनी बात क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ -2/3, इसको बटे में कर लोगे ऐसे, एलसीएम लोगे -2/3, यहाँ 2 से करोगे 2 एक कम 2, -2 में से 1 निकालोगे तो -1/2, तो ये दोनों कट जाएगा, तो आपको कितना आ जाएगा 1/3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब आगे अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।